पतरस 3 उसका 14 अध्याय 3 का 14 पद 3 अध्याय उसका 14 पद हम पढ़ेंगे। देखिए बाइबल इस प्रकार से यहाँ पे कहता है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। अपने आत्मिक जीवन को उन्नति में देखना चाहते हैं हम, और भी परमेश्वर ने जो वचन में आशीषों को, यदि हम उसको चाहते हैं तो हमें उसी हिसाब से हमारे जीवन में हमें प्रयास करना होगा। हालेलुया। और निष्कलंक और निर्दोष ठहरने के लिए भी हमारा प्रयास होना चाहिए। हाँ, यीशु ने हमारे लिए किया है, परंतु हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि जो यीशु ने दिया है कहीं हम उसे गवा न दे। देखिए, जो यीशु ने दिया है आपको, और मैं आपको नहीं कहता कि और कुछ अलग से आप प्राप्त करेंगे, नहीं, जो यीशु ने दिया है आपको उसी को आप सुरक्षित रखने के एफर्ट में रहे, प्रयास में रहे। जो यीशु ने वचन दिया आपको, उस वचन में बने रहने का प्रयास करें। आप आने वाले दिन में जब परमेश्वर के सामने जाएंगे, आप निष्कलंक और निर्दोष ठहरेंगे और आप परमेश्वर के साथ उसके राज्य में, उसके भवन में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। हमारा प्रयास जैसे हम संसार में करते हैं, शारीरिक जीवन में करते हैं, वैसा ही हमारा प्रयास इस आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु के नाम पर ईमान रखते हैं, उन्हें आत्मिक जीवन के लिए भी यत्न करना चाहिए। यदि आप आत्मिक जीवन में यत्न करना बंद कर दिए हैं तो आप समझ लीजिए उद्धार से आप दूर हो रहे हैं। आपका जीवन उद्धार से अलग हो रहा है। जिस उद्धार को यीशु ने आपके जीवन से जोड़ा, जो उद्धार यीशु ने आपके जीवन में दिया, उस उद्धार से आप दूर हो रहे हैं। कब? जब आपका यत्न खत्म हो रहा है। देखिए, यत्न मसीही जीवन में बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग यत्न करते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रार्थना, इसलिए बाइबल कहता है कि प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। जब आप प्रार्थना करने में यत्न करते हैं, आप परीक्षाओं में नहीं पड़ते। परीक्षाएं आपसे दूर रहती हैं, और यदि परीक्षा आई भी तो आप उसमें हारते नहीं, परंतु आप यीशु के जैसे शैतान को डांटेंगे वचन से, जब आप प्रार्थनाओं में प्रयास करते हैं। हालेलुया। देखिए, यह समय है कि हम सब, आप सब जानते हैं कि चर्च में हम संगति में जो सत्संग होती है उसमें हम एकत्रित हो नहीं पा रहे हैं। तो हमारा एफर्ट, जो हमारा प्रयास है, वो कम नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। यदि हमारी संगति बंद है, सत्संग बंद है, हम सत्संग आके नहीं कर पा रहे हैं, और यदि हमारा जो प्रयास है वो भी यदि बंद हो जाए, कम हो जाए, तो समझ लीजिए आप अपने जीवन में शैतान के लिए द्वार खोल रहे हैं। आप उद्धार से दूर हो रहे हैं। परमेश्वर का जो डिवाइन जो प्लान है उससे आप दूर हो रहे हैं। आपका स्वास्थ्य जो अच्छा प्रभु ने आपको दिया है उससे आप दूर हो रहे हैं। हालेलुया। चर्च में संगति बंद है, परंतु हमारा जो प्रयास है, जो हमारा एफर्ट है, वो हमारा बना रहना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे जीवन में जो एक हिस्सा था, जो प्रार्थना एक हिस्सा था, उसे हमें बना के रखना है। हम संगति आके नहीं कर पा रहे, परंतु हमें ऑनलाइन हमारे पास एक जरिया है कि हम संगति कर सके, वचनों को सुन सके, सीख सके। तो हमें इस प्रयास को नहीं छोड़ना है, हमें ऑनलाइन संगति को करना है। हालेलुया। वचनों को पढ़ना है। जैसे हम वचन को पढ़ते थे वैसे वचनों को पढ़ना है। जो पढ़ नहीं पाते वचनों को सुने। यह हमारा प्रयास है। पवित्रताई के लिए प्रयास है, निष्कलंक बनने के लिए प्रयास है, परमेश्वर के स्वरूप में बनने के लिए प्रयास है। ये यदि आप इसे करना बंद कर देंगे, आप परमेश्वर के स्वरूप में पूर्ण तरीके से नहीं बन पाएंगे।
आप परमेश्वर के स्वरूप से दूर रहेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं वचन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भाग है। हालेलुया। हमें प्रार्थनाओं में यत्न करना है, वचन में पढ़ने में, सुनने में, उसको फॉलो करने में यत्न करना है। चर्च की संगति बंद है, परंतु यदि आपका यत्न है, प्रयास है कि मैं जाऊंगा परमेश्वर के भवन में घुटने टेकने के लिए, हफ्ते में एक दिन जरूर जाऊंगा। चर्च की संगति बंद है, परंतु मैं इस यत्न में हूं, क्योंकि जब मैं वहां पे घुटना टेकूंगा मैं अपने आत्मिक जीवन में उन्नति को पाऊंगा। हालेलुया।